हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एज वी आर डूइंग FON, हम लोग FON के बारे में पढ़ते हैं। एज वी आर स्टडिंग अबाउट FON इन विच वी डील विथ हेल्थ। हम लोग आज FON में हेल्थ को डील करेंगे। मतलब कि हेल्थ क्या है, हेल्थ से आप क्या समझते हो, स्वास्थ्य क्या है। आज हम लोग हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्वास्थ्य हमारे जीवन की वो पूंजी है स्टूडेंट्स, जिस पे हम लोग अपना जीवन खर्च करते हैं। अगर हम लोग के पास स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, अच्छा स्वास्थ्य ना होने से क्या क्या नहीं हो सकता है। आप अपने फैमिली, परिवार के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हो, आप अपने परिवार के साथ खाना नहीं खा सकते हो, खुद से चल नहीं सकते हो, और ऐसे बहुत सारे आप लाइफ में ऐसे इवेंट्स हैं जो कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा गया है जो हेल्थ होता है वो हमारे जीवन की पूंजी होती है। इन शॉर्ट कहते हैं ना लोग, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ। हम लोग इंग्लिश में फ्रेज पढ़ते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो यही हम लोग आज हेल्थ को विस्तार पूर्वक जानेंगे कि हेल्थ क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग FON के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हमारा ये टॉपिक है हेल्थ। तो आज हम लोग हेल्थ को देखेंगे, और हेल्थ में हम लोग WHO जो डिफिनेशन होता है, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो डिफिनेशन होता है उसके बारे में जानेंगे कि हेल्थ, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या होता है, हेल्थ में हम लोग को क्या पढ़ना है, हेल्थ के रिगार्डिंग हमारा फिजिकल हेल्थ क्या होना चाहिए, मेंटल हेल्थ क्या होना चाहिए, सोशल हेल्थ क्या होना चाहिए, और हेल्थ का ऐसा क्या क्या शेप एंड साइज है, हेल्थ को किस किस नजरिए से हम लोग देख सकते हैं, किस किस शेप से हम लोग हेल्थ को शेप कर सकते हैं, ताकि हम लोग एक अच्छा हेल्दी लाइफ लीड कर सके, पूरे लाइफ को एंजॉय कर सके। यू हैव टू बी गुड हेल्थ टू एंजॉय योर लाइफ। आपको एक अच्छा लाइफ जीने के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य रखना ही होगा। तो अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, ये सब आज हम लोग जानेंगे और देखेंगे फर्दरली। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर टुवर्ड्स द टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा हेल्थ, ठीक है। हेल्थ का डेफिनेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा हेल्थ का डेफिनेशन हो गया, जो कि किसके अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग है। हमारा किसके अकॉर्डिंग है स्टूडेंट्स, WHO के अकॉर्डिंग। मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल ओवर इंडिया इस चीज को लोग अप्लाई करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं। ये यूनिवर्सली सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो WHO ने जो डिफिनेशन दिया है हेल्थ का, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, ऑल ओवर दी, मतलब कि आप वर्ल्ड भी कह सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे भी ये हेल्थ के डिफिनेशन को अप्लाई किया जाता है। तो इसलिए आज हम लोग जानेंगे हेल्थ के डिफिनेशन को, कि हेल्थ का डिफिनेशन क्या है। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। डिजीज, एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। इसको कब दिया गया था, 1948 में, 1948 में इस डिफिनेशन को डिफाइन किया गया था। इन्फर्मिटी का मतलब होता है किसी भी तरह का एबनॉर्मेलिटी, मतलब कि हम लोग, मतलब कि इलिजिबल नहीं हुए किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए। देन दैट इज कंसिडर आवर इन्फर्मिटी। हेल्थ एक ऐसा अवस्था है जिसमें कि लोग कंप्लीटली फिजिकल तौर से, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, सोशल तौर से, और या तो फिर स्पिरिचुअल, मतलब कि आत्मिक तौर से क्या करते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, ठीक है, वेल बीइंग होते हैं। उसी को कहा गया है हेल्थ का डिफिनेशन। तो हेल्थ एक ऐसा अवस्था है स्टूडेंट्स जिसमें एक इंडिविजुअल, एक पर्सन जो होता है, सोशली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली वेल बीइंग होता है। मतलब कि वो चारों तौर से सोचने की सक्षमता को रखता है, और उस चीज को, किसी भी लाइफ में इवेंट को या फिर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल होता है, बिना किसी बीमारी के और बिना किसी एबनॉर्मेलिटी के। दैट इज कंसीडर आवर हेल्थ, ओके। ये हमारा हेल्थ का डिफिनेशन हुआ स्टूडेंट्स। तो हमारे हेल्थ के
4 डायमेंशंस को यहाँ पे देखा गया है स्टूडेंट्स। आप इस तरह से एग्जाम में फॉलो करके लिख सकते हो, हेल्थ। फिर हेल्थ का मैंने 4 एस्पेक्ट्स बताया था ना स्टूडेंट्स। एक हमारा क्या हो गया, सोशल, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब हुआ हमारा स्टूडेंट आत्मिक, ये हमारा हुआ स्टूडेंट्स मानसिक तौर से, ये हमारा हुआ शारीरिक तौर से स्टूडेंट्स। और सोशली मतलब कि जो हमारे सोसाइटी के तौर से होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा हो गया सोशली। ठीक है, यही बोला गया है कि सोशल तौर से, आत्मिक तौर से, मेंटल मतलब कि मानसिक तौर से, और फिजिकल मतलब कि शारीरिक तौर से, इन चारों तौर से एक इंडिविजुअल को स्वास्थ्य मतलब कि मेंटेन करना होता है। देन आफ्टर ही और शी विल बी लीड अ हेल्दी लाइफ। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं इसके डायमेंशन में, मतलब कि कौन कौन से, मैंने आपको बताया था ना कि 4 तौर से होते हैं, तो इसके हम लोग फर्दर डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग किस किस मतलब कि ये तौर से देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना डायमेंशन। बेसिकली ये हमारा डायमेंशंस है स्टूडेंट। डायमेंशंस का मतलब होता है किस नजरिए से, किस शेप एंड साइज से। तो ये हमारा ये हो गया शेप, इसको हम लोग मेंशन कर सकते हो कि हेल्थ का क्या क्या शेप होता है, मतलब कि किस किस डायमेंशन से। जैसे 1D होता है, 2D होता है, ये हो गया ना स्टूडेंट्स, ये हमारा 1D हुआ, ये हमारा 2D हो गया। देन आफ्टर हम लोग जो क्यूब बनाते हैं मैथ्स में, ये हमारा 3D हुआ। ठीक है, तो वही बोला गया है कि डायमेंशन, जैसे कि ये 1 डायमेंशन का, ये 2 डायमेंशन का और ये 3 डायमेंशन का हुआ, उसी तरह से हम लोग हेल्थ को भी डायमेंशन के तौर से भी देखते हैं। तो हेल्थ का कौन कौन सा डायमेंशन हो गया हमारा, फिजिकल, मेंटल, सोशल और अदर डायमेंशन। अदर डायमेंशंस में हमारा क्या क्या आता है स्टूडेंट्स, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक। यही बोला गया स्टूडेंट्स, जो फिजिकल हेल्थ होता है हमारा वो बॉडी सिस्टम, मतलब कि ये 2 होता है, एक इंटरनल, फिजिकल में हम लोग 2 चीज मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक हमारा हो गया इंटरनल और एक हो गया हमारा एक्सटर्नल। एक इंटरनल फिजिकल हेल्थ हुआ स्टूडेंट्स हमारा, और एक एक्सटर्नल फिजिकल हेल्थ हुआ। इंटरनल में हमारा आ गया स्टूडेंट सेल्स, टिश्यू, बॉडी, और एक्सटर्नल में आ गया स्टूडेंट्स हमारा कॉम्प्लेक्शन, टोन, कलर, बॉडी बिल्ड, ये सब हमारा एक्सटर्नल में आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इंटरनल में मतलब कि हमारी इंटरनल फिजिकल बॉडी की ग्रोथ कैसे होती है, हमारी सेल्स कैसे ग्रोथ करती है, हमारी टिश्यू कैसे ग्रोथ करती है, हमारा ऑर्गन कैसे ग्रोथ करता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम कैसे ग्रोथ करता है, देन आफ्टर पूरी बॉडी हमारी कैसे इंटरनल ग्रोथ करती है, दैट इज कंसिडर्ड इन आवर फिजिकल इंटरनल हेल्थ। ठीक है, फिजिकल इंटरनल हेल्थ में हमारा ये सब आ गया। फिर एक आ गया हमारा एक्सटर्नल फिजिकल हेल्थ, मतलब कि फिजिकली हम लोग कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे कि हमारा फेस का कॉम्प्लेक्शन हो गया, आई का कलर हो गया, नोज हो गया, हमारा बॉडी का कैसा मतलब कि बॉडी बिल्डिंग है, कैसा हमारा मतलब कि शेप है, ये सब मेंटेन करता है हमारा किसमें, एक्सटर्नल फिजिकल हेल्थ में। जब हमारा इंटरनल फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा तो उसी की वजह से हमारा फिजिकल एक्सटर्नल हेल्थ भी अच्छा होगा। इट इज बोथ प्रोपोर्शनल टू एज वेल। ओके, अब हम लोग दूसरे देखते हैं इसके एग्जांपल में, नॉर्मल बीपी, नो पेन, एबल टू वॉक एंड डू एडीएस। एडीएस का मतलब होता है एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ।
मतलब कि जो भी हमारा लाइफ स्टाइल का डेली लाइफ स्टाइल का एक्टिविटी हो गया वो हमारा ADLs में आ गया। मतलब कि फिजिकल हेल्थ जिसका होगा उसका नॉर्मल BP होगा, किसी भी तरह का उसको दर्द या पीड़ा नहीं रहेगा, वो आराम से वॉक कर सकता है, टहल सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, बात कर सकता है और वो अपना नॉर्मल डेली का एक्टिविटी करेगा। जैसे कि हम लोग आते हैं कॉलेज, आप लोग आते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, कॉलेज आते हो, पढ़ाई करते हो, तो वो आपका नॉर्मल एक्टिविटी, आपका नॉर्मल ADLS आएगा। ठीक है, वो आपका क्या हो गया स्टूडेंट, वो नॉर्मल ADLS हुआ आपका, मतलब कि एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ स्टाइल्स। जो भी आपके लाइफ स्टाइल्स में डेली एक्टिविटी होता है, अगर आप उसको परफॉर्म करने में सक्षम है, देन यू आर दी हेल्दी, यू आर दी लीडिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। दैट इज आपका क्या होगा, फिजिकल हेल्थ हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ मतलब कि मेंटल हेल्थ किसको बोलेंगे, मतलब कि मानसिक तौर से, मैं तो अब इसके बारे में नहीं पढ़ी हूँ, बट आप मतलब कि वह इंडिविजुअल, वैसा व्यक्ति, वैसा पर्सन जो अपने मानसिक तौर से सोचने की, समझने की सक्षमता रखता हो, उसको हम लोग मेंटल हेल्थ बोलते हैं। और मेंटल हेल्थ जैसे कि किसी को भी ऐसे ही नहीं बोलते, मतलब कि उसको सोसाइटी में बात करना आना चाहिए, हाउ टू टॉक विद समबडी, हाउ टू, मतलब कि आपका एटीट्यूड की सामने वाले के बात, सामने वाले के स्टेटमेंट के प्रति क्या होना चाहिए, ये सब मेंटल हेल्थ में आता है कि आपको सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है और आप उसको सोच करके क्या जवाब देते हो, क्या रिस्पॉन्स देते हो, दैट इज कंसिडर आवर इन मेंटल हेल्थ। ठीक है, वही बोला गया है कि एबिलिटी टू थिंक, मतलब कि सोचने की, समझने की सक्षमता रखता हो, मैनेज स्ट्रेस, मतलब कि किसी भी तरह का अगर उसको प्रॉब्लम हो गया तो वो मैनेज कर सके, अपने चिंता को मैनेज कर सके, स्ट्रेस को कम कर सके, अपने एग्रेशन को, अपने गुस्सा को, अपने एजिटेशन को, अपने जो भी मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स होता है उसको वो कम कर सके, मैनेज कर सके। अगर आउट ऑफ एंगर वो सोसाइटी में या फिर कहीं भी कुछ डिसीजन लेता है, इट मीन्स कि उसका जो मतलब मेंटल हेल्थ है वो सही नहीं है। इसलिए हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि वो पागल है, कि उसको मार दिया, मतलब कि लोग कैसे किसी का मर्डर वगैरह कर देते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो साइकोपैथ है। क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहां पे वो आउट ऑफ मतलब कि स्टेबिलिटी, मतलब कि आउट ऑफ स्टेबिलिटी अपने मेंटल हेल्थ के बाहर जाकर के वो किसी का मर्डर कर देता है, इसलिए हम लोग उसको साइको में बोल देते हैं। मतलब कि उसका मेंटल हेल्थ जो है, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो उसका सही नहीं है, तो वो मेंटली सही नहीं कहलाएगा। कोप विथ लाइफ, मतलब कि जिंदगी से लड़ने की उसके पास शक्ति होनी चाहिए। जो भी लाइफ में स्ट्रगल आता है वो उससे हार नहीं, गिव अप नहीं करना चाहिए, वो होना चाहिए। खुद के डिसीजंस को लेने आना चाहिए कि कौन सा डिसीजन उसके लिए सही है, क्या लाइफ में डिसीजन, चाहे वो फैमिली के रिगार्डिंग हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग हो, या फिर किसी ऑफिस में वो काम कर रहा हो, डजंट मैटर कि वो कहीं भी हो, लेकिन उसको डिसीजन लेना, सही डिसीजन लेना जो मतलब कि सभी के लिए वैलिड हो, वैसा उसको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल में देखेंगे गुड सेल्फ स्टीम, मतलब कि अगर उसका अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब कि वो लोगों से जब बात कर रहा है तो बहुत ज़्यादा वो हेजिटेट नहीं करना चाहिए। उसका सेल्फ स्टीम, मतलब कि जो खुद का मतलब कि जो सक्षमता होता है वो अच्छा होना चाहिए। नो सीवियर एंजाइटी डिप्रेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो ये एंजाइटी में नहीं होना चाहिए, किसी से भी बात करने के टाइम एंग्सियस नहीं होना चाहिए, वो खुली बात कर सके। प्रेजेंटेबल, सबसे बड़ी बात सोसाइटी में वो प्रेजेंटेबल हो सके, दैट इज कंसिडर इन दी मेंटल हेल्थ। उसके बाद उसको रियलिस्टिक थिंकिंग, मतलब कि जो आप रियल लाइफ में जी रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको थिंकिंग आना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आप सोचने समझने की सक्षमता होनी चाहिए। एंड देन कम टू आवर थर्ड, सोशल हेल्थ, मतलब कि जो हम लोग सोशली तौर से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सोशल हेल्थ के मतलब कि कम्युनिटी के रिगार्डिंग होगा, क्योंकि सोसाइटी में लोग रह रहे हैं तो सामाजिक तौर से, सोशल का मतलब होगा स्टूडेंट्स सामाजिक, मतलब कि सामाजिक तौर से उसको मतलब कि रहने आना चाहिए, क्योंकि आपके लिए, क्योंकि आप एक सोशल क्रिएचर, यू नो ना, वी ऑल आर दी सोशल एनिमल। हम लोग एक सोशल एनिमल है, तो हम लोग खुद को आइसोलेट नहीं कर सकते। हम लोगों को लोगों से घुल के मिलकर फैमिलियर रह करके लोगों से इंटरप्रेट करके, इंटरेक्शन करके, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके हम लोग को अच्छे से मतलब कि बात करना आना चाहिए, सोसाइटी में डिसीजन लेना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए, एक तरह के कल्चर नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। आउट ऑफ सोसाइटी हम लोग किसी भी ऐसा तरह का बिहेवियर नहीं करेंगे, मैनर्ड हमेशा रहेंगे, उसको हम लोग सोशल हेल्थ में रखेंगे। सोशल हेल्थ में रखेंगे तो हम लोग जानेंगे सोशल हेल्थ क्या होगा, एबिलिटी टू फॉर्म रिलेशनशिप्स, मतलब कि ऐसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल जो कि
सोसाइटी में, सोशली वो रिलेशनशिप बनाने की सक्षमता रखता हो। ऐसा नहीं हो कि लोग मतलब कि बहुत घमंडी है, वो मतलब कि किसी से बातचीत नहीं कर रहा है। आप एग्जाम्पल में सुनो, क्या आप कभी ऑटो वाले के पास जाते हो, उसके पास बोलते हो मुझे यहाँ जाना है, तो क्या आप ऑटो वाले को कभी जानते हो? नहीं। बट एज वी आर दी सोशल एनिमल, हम लोग एक सोशल एनिमल है, सोशल क्रिएचर है, तो हम लोग उस टाइम शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन ऑटो वाले से अपना रिलेशनशिप बनाते हैं ना, तो उस टाइम के लिए यही देखा जाता है कि आप सोशल हेल्दी हो या नहीं हो, शॉर्ट टर्म के लिए ही, लेकिन आपको आपका रिलेशनशिप सोशली बनाने आना चाहिए। ठीक है, यही बोला गया है। इंटरेक्ट विथ अदर्स, लोगों से इंटरेक्ट करना आना चाहिए। अडेप्ट टू सोशल रोल्स, जो भी मतलब कि सोशली रोल्स बनता है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकें। जैसे कि सोशल रोल्स है कि जो सूखा कचरा होता है उसको हम लोग ग्रीन में डालते हैं, और जो गीला कचरा होता है उसको ब्लू में, मतलब कि हम लोग वेस्टेज को सेग्रीगेट करते हैं। ये बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे सोसाइटी में रहने का, लेकिन हम लोग फॉलो करते हैं कि नहीं करते? वही बोला गया है कि मतलब कि जो भी हमारा सोशल रोल्स है उसको हम लोग अडेप्ट करते रहे, अडेप्ट कर सके, उसको अडेप्ट करने की सक्षमता हो हमारे में, यही बोला गया है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला गया है एग्जाम्पल में? सपोर्ट सिस्टम, मतलब कि जो भी सोसाइटी में, कम्युनिटी में आपका सिस्टम बना है उसको आप लोग को सपोर्ट करने आना चाहिए, चाहे वो जॉब हो, स्कूल फंक्शन वगैरह हो। जैसे पेरेंट्स पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो उसमें पेरेंट्स जाते हैं, टीचर से मिलते हैं, तो वो सब फंक्शन, नॉर्म्स, बिलीव्स, आपको वो सब कस्टम्स फॉलो करना आना चाहिए, ट्रेडिशन फॉलो करना चाहिए। एक सोसाइटी में मिलजुल कर फैमिली रह के फॉलो करते हैं, जिसके कारण हेल्दी कम्युनिटी बनती है। और हेल्दी कम्युनिटी कैसे? हेल्दी कम्युनिकेशन से। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि आपको कम्युनिकेशन आना ही आना चाहिए। एंड देन कम्स टू आवर लास्ट द अदर डायमेंशंस नर्सेस कंसिडर। नर्सेस कुछ और भी अदर डायमेंशंस कंसिडर किए, जैसे कि इमोशनल तौर से होना चाहिए, स्पिरिचुअल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, सोशियो इकोनॉमिक हो गया। तो इमोशनली तौर से मतलब कि फीलिंग्स को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने आना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को, उस इंडिविजुअल को आप हेल्दी कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद स्पिरिचुअल, मतलब कि पर्पस, वैल्यूज, बिलीफ आपका स्पिरिचुअली भी होना चाहिए, तभी एक तरह से आप हेल्दी हो गए। मतलब कि आप अगर भगवान में नहीं मानते हो या फिर किसी भी तरह की चीज़ में नहीं मानते हो, अपने माँ बाप को नहीं मानते हो, अपने माँ बाप को फॉलो नहीं करते हो, वो भी कहीं ना कहीं आप मतलब कि एक हेल्दी लाइफ नहीं है। आप खुद में मतलब कि सेग्रीगेट किए हुए, अपने आप को आइसोलेट किए हुए हो, तो वो एक हेल्दी लाइफ के ऊपर नहीं आता है। आप अगर इस तरह के बिहेवियर आप शो करते हो, ऐसे रहते हो, देन आप नहीं कंसिडर कर पाओगे हेल्दी लाइफ में, वो आपका एक हेल्दी लाइफ नहीं है। और अपने लाइफ को जीने के लिए आपको हेल्दी होना ही होना होगा, और उसके लिए ये सभी चीज़ है जो कि आपको फॉलो करना होगा। इन्वायरमेंटल तरीके से, मतलब कि लोग ऐसे ही कचरे में रह रहे हैं जो अपने आसपास की साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, फिर क्लीन वाटर नहीं, मतलब कि क्लीन एयर नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इन स्टूडेंट्स यही बोला गया है कि जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स है उसको भी हम लोग सैनिटेशन करेंगे, उसको भी हम लोग क्लीन करते रहेंगे, ताकि आप एक मतलब कि जो होते हैं ना सिटीजन, मतलब कि एक अच्छे सिटीजन बन सको। इसके लिए आपको इन्वायरमेंटली भी हेल्दी रखना होगा, और ताकि आप खुद भी हेल्दी रह सको। ठीक है, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक, मतलब कि हम लोगों को केयर करने की, मतलब कि एज देखो भगवान, अगर मैं बता रही हूँ आपको, अगर भगवान आपको इस मनुष्य का जीवन दिए तो आप में काइंडनेस होना ही होना चाहिए। अगर कोई आपके सामने गिर रहा है, आपके सामने कोई बीमार है, आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो भावना आप में केयर की होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ह्यूमन मतलब कि सोशल एनिमल हो। ठीक है, तो एज अ एनिमल, एज अ ह्यूमन हम लोगों का ये रोल होता है कि आप एक दूसरे मानव जाति का केयर कर सको। देखो ये हेल्थ से काफ़ी अलग टॉपिक है, बट कहीं ना कहीं आप हेल्थ को ही प्रोमोट कर रहे हो, इसी वजह से ये हेल्थ में कंसीडर किया गया है कि आपको सोशियो इकोनॉमिक भी कंसीडर किया गया है, मतलब कि इनकम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। अगर हमारा इनकम नहीं होगा, अगर एजुकेशन नहीं होगा, तो कैसे देखते हो ना लोग जो मतलब ब्रिजेस के वगैरह के नीचे देखते हो कैसे लोग मतलब कि अनहेल्दी लाइफ को लीड कर रहे हैं। दे इवन डोंट नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू ईट, उनका कोई शेड्यूल नहीं है, ना सोने का, ना खाने का, ना रहने का, ना चलने का, ना बात करने का, कोई भी तरह का ढंग नहीं है, तो उसको भी हम लोग अनहेल्दी लाइफ में कंसिडर करेंगे। सो ये दीज आर दी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ इन योर एवरी एस्पेक्ट। आप किसी भी एस्पेक्ट में हेल्दी कैसे रहते हो, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, आप लोग नोट्स के लिए थोड़ा कॉपी कर सकते हैं। ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोग फर्दरली चाहो तो इसमें कुछ खुद के पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, ऐसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया है। और फॉर एग्जाम ओरिएंटेड, आप एग्जाम के पर्पज से भी अगर इतना लिखते हो स्टूडेंट्स और फ्लो चार्ट बना करके आप इस तरह से डायमेंशंस बनाते हो, एफओए में डायमेंशंस इस तरह से लिख दिए, देन यहाँ पे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, इमोशनल और भी फर्दर जो भी आपका मैंने पॉइंट्स अभी एक्सप्लेन किया है उन सभी को फ्लो चार्ट में, स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट में आंसर लिखने से आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जस्ट प्लीज मार्क माई वर्ड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग इट। ये बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही अटेंटिव होता है। If you are studying my topic, then you will know about how to read in exam, how to write in exam, how to prepare yourself. Just it will make your practice more better, students. I am telling you कि just इस तरीके से आप पेपर एग्जाम में लिखना, आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। अभी मैंने फर्दरली जो भी पॉइंट्स आपको बताए हैं वो आपकी थ्योरी लाइफ में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपको वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो की पॉइंट्स, मैंने कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए स्टूडेंट्स। आप एग्जाम में चाहो तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी, आपके एग्जाम में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ पूछता है स्टूडेंट्स तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ या फिर की पॉइंट्स। अगर अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स तो आप हेल्थ को डिफाइन करिए, हेल्थ का डायमेंशन लिखिए और की पॉइंट्स ऐड कर दीजिए उसमें। तो क्योंकि टॉपिक डिफाइन नहीं है, बट लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है डिफाइन हेल्थ, क्वेश्चन नंबर बी में पूछ देता है डायमेंशन ऑफ हेल्थ, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ देता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ। तो इन दैट केस आप उसमें ये चीज मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना एंड जस्ट मार्क 3 स्टार एंड VVI to the topic. It is the most asked question in every FON exam of the नर्सिंग स्टूडेंट्स। आई एम टेलिंग यू, ये हर नर्सिंग एग्जाम के FON के पेपर में ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक एनालिसिस करवाई हूँ उन सभी में ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पेपर में एटलीस्ट 8 to 9 मैंने सॉल्व आउट किए होंगे और 8 to 9 में प्रति क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन एक देखा ही देखा है, या तो 15 मार्क्स में या तो 5 मार्क्स में। तो आई एम टेलिंग यू अगेन कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप इसको लिख के रख लो। इसलिए आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना। हेल्थ के बारे में, हेल्थ टॉपिक से आएगा, नर्सिंग प्रोसेस से आएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन से आएगा। ऐसे मैंने फर्दरली और प्रीवियसली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं। अगेन मैं यही सॉल्व कर रही हूँ, आपके एग्जाम ओरिएंटेड बेस पे ही बता रही हूँ। तो इसमें अभी हम लोग देखेंगे, जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ, कैसे किसी स्वास्थ्य को, कैसे किसी हेल्थ को हम लोग हेल्दी कंसिडर करेंगे। हेल्दी कैसे कंसिडर करेंगे कि हाँ वो पर्सन हेल्दी है, वो पर्सन अनहेल्दी है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। डायनेमिक, इसमें बोला गया है जो हेल्थ होता है स्टूडेंट्स वो फिक्स्ड नहीं होता है। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि अगर मैं एज अ पर्सन आज आपके सामने बहुत ही हेल्दी हूँ, आपके सामने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, डजंट मैटर, मैं नेक्स्ट डे बीमार भी पड़ सकती हूँ। ठीक है, तो यही बोला गया है कि हेल्थ जो होता है वो किसी का भी फिक्स्ड नहीं होता है। जरूरी नहीं कि जो आज इंसान बहुत ही हेल्दी लाइफ लीड कर रहा है वो कल भी हेल्दी लाइफ लीड करेगा। ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस इन देयर लाइफ वो उसका हेल्थ डाउन भी हो सकता है और उसका हेल्थ हमेशा अच्छा भी हो सकता है। वही बोला गया है कि हेल्थ जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ये इलनेस की वजह से, डेली लाइफ के इलनेस की वजह से बदल सकता है, स्ट्रेस की वजह से बदल सकता है, लाइफ स्टाइल की वजह से बदल सकता है। इलनेस मतलब कि किसी भी तरह का डिजीज कंडीशन, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे कफ एंड कोल्ड हो जाता है तो क्या पता मे बी नेक्स्ट डे से मैं कॉलेज ना आ पाऊँ, मैं कुछ दिन के लिए हेल्दी लाइफ लीड ना कर सकूं। अगर मैं बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ या फिर कोई भी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो वह उस वजह से क्या होता है, उसका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, फिर बॉडी में सेल्स का ग्रोथ नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली स्ट्रेस की वजह से ऐसा बहुत कुछ होता है स्टूडेंट्स, मतलब कि आपका जो भी मतलब कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वो डिसबैलेंस हो सकता है। तो इन सभी तरह का कुछ ऐसा पॉइंट्स है स्टूडेंट्स जो कि स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। फिर हेल्दी लाइफ मतलब कि अगर वैसा व्यक्ति स्टूडेंट्स जो कि सेडेंटरी लाइफ जी रहा है, ठीक है, कौन सा सेडेंटरी लाइफ हो गया,
उसका स्लीप शेड्यूल सही नहीं है, ईटिंग पैटर्न अगर सही नहीं है, तो ये सभी किसमें स्टूडेंट्स आ गया हमारा, ये सभी हमारा लाइफ स्टाइल में आ गया। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है जो कि समय पे सो नहीं रहा है, समय पे अनयूजुअल ईटिंग हैबिट है, देखो स्टूडेंट आप मानोगे नहीं बट अनयूजुअल ईटिंग हैबिट से अल्टीमेटली कैंसर कॉज करता है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति ऊपर नीचे खा रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक लेवल बढ़ जाता है स्टमक का, जिससे कि पेट में लीसन हो सकता है, जो कि हमारे कोलोन को, हमारे आंतों वगैरह में लीसन हो सकता है, और बार बार एसिडिक मीडियम की वजह से वहाँ पे कैंसर होने के, कोलोन कैंसर, सीकम कैंसर, ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैं अभी नहीं बता रही बट अगर मान लो कोई व्यक्ति 1 साल से 2 साल से ईटिंग हैबिट अपना बिगाड़े हुए ड्यू टू एनी रीजन लाइक एनी काइंड ऑफ वर्क, एनी काइंड ऑफ ऐसा, मतलब कोई जॉब में हो जिससे कि वो मतलब कि वो खा नहीं पाता हो टाइम पे, या फिर बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस है उसकी वजह से वो खा नहीं पा रहा हो, तो ये सब बहुत ही काउस करते हैं, वो सब हेल्दी लाइफ मतलब कि लीड करना नहीं हुआ। फिर स्लीप शेड्यूल देखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम लोग सो नहीं पाते तो उसमें उस केस में क्या होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो सब मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा काउस कर जाता है, उस दिन आपका जो डाइजेशन होता है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, कंटिन्यू, मतलब कि नो वन इज परफेक्टली हेल्दी। कंटिन्यू मतलब कि एक ऐसी थ्योरी है हेल्थ की स्टूडेंट्स जिसमें बोलता है कि कोई भी परफेक्टली हेल्दी नहीं होता है। ठीक है, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज डिफरेंट पर्सनालिटी एंड कैरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंस डाइट। जरूरी नहीं है कि अगर आप बैलेंस डाइट फूड कंज्यूम कर रहे हो और आपका बॉडी उसको पूरा तरीके से एक्सेप्ट ही कर ले। ठीक है, यही बोला गया कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, वी ऑल फॉल समवेयर बिटवीन ऑप्टिमल हेल्थ एंड डेथ। मतलब कि ह्यूमन बीइंग एक ऐसा पर्सनैलिटी, एक ऐसा क्रिएचर है जो कभी ना कभी एक बहुत अच्छे हेल्थ मतलब कि ऑप्टिमल हेल्थ और डेथ के बीच में चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है। डेथ और हेल्थ, डेथ और बर्थ का ये एक ऐसा साइकिल है जो कि हर एक पर्सन को क्रॉस करना होता है। ठीक है, यही बोला गया। इंडिविजुअल मतलब कि हेल्थ मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। फॉर अ 90-year-old वॉकिंग विदाउट पेन में बी हेल्दी। देखो यही बोला गया स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा चीज बताया गया यहाँ पे कि हर एक इंडिविजुअल के लिए हेल्थ का डिफिनेशन चेंज होता है। जैसे कि मैं मान लो कि अगर मैं अभी हेल्दी लाइफ हूँ बिफोर 50 ईयर्स, जैसे कि मैं अपने 50 ईयर्स के पहले मैं अगर अच्छे से वॉक कर रही हूँ तो डजंट मैटर कि मैं अपने 60 ईयर्स के बाद भी अच्छे से वॉक करूँगी, बट उस टाइम दैट डजंट मीन कि मैं उस टाइम हेल्दी लाइफ नहीं लीड कर रही हूँ, क्योंकि ये 90-year-old का एक हेल्थ का स्टेटस बताया गया है। तो 90 साल के व्यक्ति को क्या मतलब कि जो बॉडी का मतलब मसल्स होता है, अलाइनमेंट होता है, वो चेंज होता ही है। और उस टाइम अगर वो चलने के योग्य नहीं है, कि चलने के योग्य अगर नहीं है, तो दैट डजंट मीन्स स्टूडेंट्स कि वो व्यक्ति हेल्दी नहीं है। वो व्यक्ति भी हेल्दी है, क्योंकि यहाँ पे एज मैटर करता है। तो इसलिए यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है कि 50 साल से पहले के जो व्यक्ति अगर वो चल नहीं पा रहे तब वो हेल्दी नहीं होंगे, लेकिन अगर 90 साल से ऊपर के व्यक्ति अगर नहीं चल पा रहे बिना दर्द के तब उसको हेल्दी कंसिडर हम लोग करेंगे। लेकिन अगर हम लोग यंग एज में, प्रीवियस एज में अगर चल नहीं पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, अगर दर्द के साथ चल पा रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं हेल्दी है, तब हम लोग को हेल्दी कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका एज 90 साल है। और पीपल विथ एज 90 years having pain while walking is normal and that will be considered in our healthy health. Okay? उसके बाद बोला गया स्टूडेंट्स होलिस्टिक, मतलब कि नर्सेज जो है वो सिर्फ डिजीज को नहीं ट्रीट आउट करती है, वो वेलनेस को भी, मतलब कि सारे डायमेंशंस के वेलनेस को भी प्रोटेक्ट करती है। डायमेंशंस मतलब कि नर्सेज जो होती है फिजिकल तौर से, मेंटल तौर से, फिर स्पिरिचुअल तौर से, सोशल तौर से, सभी तौर से नर्सेज क्या करती है, इंडिविजुअल को ट्रीट करती है। वो सिर्फ बीमारी को ही नहीं मतलब कि क्या करती है, फिजिकल तौर से, जैसे कि उसको मतलब कि हेयरिंग कर, कॉम्बिंग करना, नेल्स कट करना, मतलब कि वो उसके फिजिकल लुक पे भी मतलब ध्यान देती है। फिर वो मेंटली उसको प्रिपेयर करती है, उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, उसको एजुकेट करती है, फिर उसको एक तरह से स्पिरिचुअल तौर से भी उसको मतलब कि
ब्लेसिंग्स वगैरह दे करके, उसके कस्टम को फॉलो करके, उसके साथ रह करके उसको इस तरह से रेडी करती है नर्सेस। चारों डायमेंशन मतलब कि सभी डायमेंशन से क्या करती है, एक इंडिविजुअल के वेलनेस को प्रोमोट करती है इन ऑर्डर टू प्रोमोट, प्रिवेंट एंड रिहैबिलिटेट द हेल्थ। मतलब कि उसके स्वास्थ्य को वापस से बैक करने में, रीस्टोर करने में नर्सेस हेल्प करती हैं। उसके बाद बोला गया है नर्सिंग रोल इन हेल्थ। नर्सिंग रोल, स्वास्थ्य में नर्सिंग रोल क्या है? तो नर्सिंग रोल में क्या क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारा, हेल्थ प्रोमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, फिर हमारा आ गया रिस्टोरेशन, फिर मेंटेनेंस। ठीक है, यही बोला गया स्टूडेंट्स। जो हेल्थ, तो नर्सिंग रोल क्या होता है, हेल्थ का प्रमोशन करवाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे, तो टीचिंग से, वैक्सीनेशन से, लाइफस्टाइल चेंजेस से। तो नर्सेस क्या करती है स्टूडेंट्स, उसमें टीचिंग करती है, मतलब कि वो उसको पेशेंट को एजुकेट करती है कि हाँ आपको इस तरह का बीमारी है, इस तरह की बीमारी में, मतलब कि वी विल एक्सप्लेन द प्रोसीजर बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग प्रोसीजर टू द पेशेंट। हम लोग पहले प्रोसीजर के पहले और प्रोसीजर के बाद पेशेंट को बताते हैं, टीच करते हैं किसी भी डिजीज कंडीशन के रिगार्डिंग। फिर वैक्सीनेशंस, मतलब कि जो भी हमारा टीकाकरण हो गया उसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बताते हैं पेशेंट्स को कि एट बर्थ, जैसे कि आपका बेबी हो गया, आप ओबीजी में, गायनी में जाओगे तो वहाँ पे बेबी होता है, तो उसको बताते हैं कि मतलब कि जो बच्चा होता है तो बर्थ के टाइम टीबी का टीका देना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, टीकाकरण का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, कैसे प्रिकॉशंस प्रोवाइड करवाता है, ये सारे मतलब कि वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग जो भी मतलब कि हमारे इम्पोर्टेंस होते हैं वो सब हम लोग एजुकेट करते हैं हम लोग अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को। लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब कि अगर मान लो कोई बहुत ही ओबीस व्यक्ति है, कोई बहुत ही मोटा व्यक्ति, मोटापा है उसमें, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं, बताते हैं कि आप जो सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, आप अपने लाइफ में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी डालिए। इनटॉलरेंस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा नहीं कैरी आउट हो पा रहा है, आपको आगे जाके हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, कुछ भी इस तरह का जो मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग उसको जिम जाने के लिए प्रमोट कर सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए प्रमोट कर सकते हैं, ईटिंग हैबिट चेंज करने के लिए बोल सकते हैं, स्लीप शेड्यूल मेंटेन करने को बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स जो कि हॉस्पिटल में नर्सेज क्या करती हैं, काउंसलिंग करती हैं, एजुकेट करती है ऐसे पेशेंट्स को जिनका लाइफस्टाइल सही नहीं होता है, रिगार्डिंग वो हाइपरटेंशन के पेशेंट हो। तो ये सभी ऐसे पेशेंट्स हैं जिसको करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ओबीस पेशेंट, फिर और आप क्या लिख सकते हो इसमें, ये लिख सकते हो जो पीपल हैविंग सेडेंटरी लाइफ, स्ट्रेस, इस तरह के ऐसे मतलब कि लोग हैं जिनको आप समझा सकते हो, काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हो कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए, अंततः आपकी मतलब कि हेल्थ जो है वो अफेक्ट होना ही होना है, इसलिए आप इस तरह से उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करवा सकते हो। देन आफ्टर हमारा आता है डिजीज प्रिवेंशन। किसी भी बीमारी को होने से पहले उसके प्रिकॉशंस, मतलब कि उसका हम लोग बचाव कैसे करेंगे, तो हम लोग कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि किसी भी इलाज से पहले उसका बचाव करना जरूरी होता है। यही बोला गया स्टूडेंट्स कि किसी भी बीमारी को कैसे हम लोग पहले प्रिवेंट कर सकते हैं होने से, तो उसके लिए हम लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं, रिस्क को हम लोग कम कर सकते हैं। स्क्रीनिंग में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट, तो स्क्रीनिंग में हम लोग बोल सकते हैं कि लैब टेस्ट में हम लोग क्या क्या करवा सकते हैं, आपका लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, इसमें मतलब कि जो भी हमारा लीवर का SGPT लेवल वगैरह होता है उसको चेक कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब क्या हुआ, शुगर, अ काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ शुगर। ट्राई का मतलब क्या हुआ, मतलब कि 3, जो शुगर होता है वो मतलब कि ट्राई फॉर्म में होता है, मतलब कि वो 3 क्लस्टर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मतलब अगर ट्राइग्लिसराइड अगर उसका बढ़ा हुआ, इट मीन्स कि पीपल आर मोर ओवर कम टू गेट, मतलब कि वो डायबिटीज मेलाइटिस के बॉर्डर लाइन पे। अगर किसी भी पेशेंट का LFT के केस में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आपको अगर रिपोर्ट देखना आता है तो वैसे में आप देख सकते हो। किसी भी लीवर टेस्ट में अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो मतलब कि पेशेंट जो है वो मोर ओवर शुगर के, डायबिटीज मेलाइटिस के बॉर्डर लाइन पे वो पहुंचने के करीब है। फिर हम लोग CBC देख सकते हैं,
CBC करवा सकते हैं कि पेशेंट जो है अनामिक है या नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द पीपल है 90% ऑफ द पीपल जो क्या होता है अनेमिक होता है, और गर्ल्स में तो बहुत ज़्यादा ये केस देखा जाता है ड्यू टू हर मेंस्ट्रुअल। तो इसमें हम लोग क्या उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप आयरन पिल्स, फॉलिक पिल्स, ये सब चीज़ आप एडमिनिस्टर कर सकते हो ड्यू टू ऑर्डर बाय द फिजिशियन। फिर हम लोग CBC कर सकते हैं, फिर और भी हमारा कौन सा KFT कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे कॉमन टेस्ट है स्टूडेंट जो कि हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं स्क्रीनिंग वगैरह करवा के, अगर आपके मतलब कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, हम लोग सजेस्ट करेंगे स्क्रीनिंग के बारे में। ठीक है, हम लोग पेशेंट को विजुअली एग्जामिन भी कर सकते हैं स्क्रीनिंग में, मतलब और उसके बाद हम लोग फर्दरली ये सब सजेस्ट करेंगे। एंड देन आफ्टर जो भी रिस्क है, जैसे कि स्क्रीनिंग वगैरह में मान लो कि पेशेंट का RBC कम आया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि आप ये डाइट फॉलो कीजिए। अगर वो बिना मेडिकेशन के, अगर वो बहुत ही कम है, जैसे कि 1 पॉइंट अगर कम है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि आप अपना डाइट मेंटेन कीजिए, प्रोटीनियस फूड लीजिए, रिच डाइट लीजिए, जो भी मतलब कि आयरन रिच डाइट है वो लीजिए, स्पाइनेक लीजिए, बीटरूट वगैरह लीजिए, फिर हमारा कैरोट है, ये सब लीजिए। तो इस तरह का डाइट हम लोग उसको फॉलो करवा के बचाव करवा सकते हैं, रिस्क को बीमारी होने से कम कर सकते हैं। देन आफ्टर हमारा आ गया क्या स्टूडेंट्स, रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन को मैंने बताया था ना, रिहैबिलिटेशन भी बोलते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर आप लोग सुने होंगे स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स आप लोग बताएंगे कि रिहैबिलिटेशन सेंटर किसे बोला जाता है? कभी कभी सुना होगा कि उसका मानसिक अवस्था सही नहीं है इसलिए उसको मन बुद्धि स्कूल में रखा जाता है। तो डैट इज ऑल्सो आवर अ काइंड ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर, मतलब कि उसका जो नॉर्मल हेल्थ है उसको रीस्टोर करने के ऑर्डर में उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका जो हेल्थ है उसको रीस्टोर करने के लिए वहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर में लिया गया। या फिर कोई ऐसा ऑर्थो सर्जरी जिसको हम लोग फिजियोथेरेपी वगैरह करवा रहे हैं। तो देखो रिहैबिलिटेशन जो होता है स्टूडेंट्स हमेशा ऑपरेट के बाद किया जाता है। जैसे कि मतलब कि मान लो बॉडी को, जैसे किसी पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उसके बाद मतलब कि ये एक तरह का पोस्ट ऑप केयर है। क्या है स्टूडेंट्स? रिहैबिलिटेशन या रिस्टोरेशन क्या हुआ? ये हमारा पोस्ट ऑफ केयर है। ये रिस्टोरेशन वर्ड से ही आप समझो, रिस्टोरेशन मतलब कि हेल्थ को वापस से लाना, रिस्टोर करना, जमा करना। ठीक है, वही बोला गया। हेल्पिंग सिक पेशेंट्स रिटर्न टू बेस लाइन, मतलब कि बेस लाइन क्या हुआ? उसका नॉर्मल वाइटल साइंस, जो भी मतलब कि हेल्दी लाइफ स्टाइल को लीड करने के लिए हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल BP होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। ये सब कुछ ऐसे बेस लाइन है जो कि हमारे हेल्दी लाइफ को डिनोट करता है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि हेल्पिंग सिक पीपल टू रिटर्न बैक टू देयर बेस लाइन। एंड नाउ द नेक्स्ट टाइम मेंटेनेंस, कि कैसे हेल्थ को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग क्रॉनिक पेशेंट्स अचीव बेस्ट पॉसिबल फंक्शन, मतलब कि जो भी हमारा क्रॉनिक पेशेंट है उसको हम लोग पूरे तरीके से क्योर आउट तो नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, बट एटलीस्ट हम लोग उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके क्रॉनिक मतलब कि जो भी डिजीज़ है उसको मतलब कि हम लोग लाइफ स्टाइल वगैरह चेंज करके उसके कंफर्ट जोन में जा करके उसको ट्रीटमेंट देके उसके जैसा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके, मतलब कि उसका जो भी मतलब कि सीवियर पेन वगैरह है, सीवियर मतलब कि जो भी उसका मतलब साइन एंड सिम्टम्स है उसको हम लोग क्योर आउट करके उसके हेल्थ को समहाउ मेंटेन कर सकते हैं। वही यहाँ बोला गया है स्टूडेंट्स, मेंटेनेंस, मतलब कि हमारा हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट हेल्थ यहाँ पे क्या लिखा है? इन शॉर्ट हेल्थ इज नॉट इक्वल टू नॉट सिक। यहाँ भी यही बोला गया है कि हेल्थ का मतलब ये होता है कि सिर्फ ना बीमार होना ही हेल्दी नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, अगर मैं सिर्फ नहीं बीमार हूँ और अगर मान लो कि मैं बहुत स्ट्रेस में रह रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेरा मतलब कि मेरा मेंटल लेवल ठीक नहीं है, मैं दिखने में उतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, मैं ऐसे ही अनयूजुअल रहती हूँ, बहुत ही मैनर्ड वे में नहीं रहती हूँ, सोसाइटी में किसी को भी मतलब ईगो में बात करती हूँ, एटीट्यूड दिखाती हूँ, किसी को भी मार देती हूँ, तो वो भी आपका हेल्दी लाइफ नहीं कहलाएगा स्टूडेंट्स। वही बोला गया है यहाँ पे कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ना बीमार होना ही नहीं कहलाता है। हेल्थ का मतलब होता है आपका
सोशली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, आपको सभी मानसिक तौर पर से, आध्यात्मिक तौर से, शारीरिक तौर से, सामाजिक तौर से आपको चारों तौर से स्वस्थ रहना होगा, तभी आप एक हेल्दी पर्सन कंसिडर कर पाओगे। यही यहाँ बोला गया है। इट्स ओवरऑल वेलबींग, मतलब कि ये हमारा पूरा वेलबींग पे डिपेंड करता है कि हम लोग पूरे तरीके से कैसे सही है, कैसे ठीक है। एंड एज नर्सेज आवर जॉब इज टू हेल्प पीपल मूव टुवर्ड्स द वेलनेस एंड एंड ऑफ द हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम, मतलब कि जो भी हमारा हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम, जो भी हमारा स्वास्थ्य के रिगार्डिंग जो बीमारी है उसकी कंटिन्यूटी को रोकने का और ख़त्म करने का ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हमारा हेल्थ बोलते हैं, ठीक है। और मतलब कि स्वास्थ्य को कैसे सही कर सके उसको, वेलनेस को ही यहाँ पे क्या बोला गया है, हेल्थ। मतलब कि वेलनेस, जो हमारा नॉट सिक है उसको तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन जो वेलनेस होता है हमारा स्टूडेंट्स, वो जरूर हमारा हेल्थ कहला सकता है, ठीक है। यही यहाँ पे हमें बोला गया है। उसके बाद बोला जा रहा है Want me to explain health illness continuum model। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट क्लास में कि मैं इस टॉपिक को कंसिडर करूं तो प्लीज कमेंट इन माय सेक्शन कि हाँ मैम आप ये टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए, मुझे हेल्थ कंटिन्यूम मॉडल को भी पढ़ना है। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई क्लास। आई होप यू विल लाइक माई क्लास।